नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। आज से देश में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इस नियम के अंतर्गत आपको कई एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका असर आपके जेब अर्थात आपके रुपए पर यानी आपके खर्च पर सीधे देखा जा सकता है। तो आगे मैं इस वीडियो में आपको हर एक उस बदलाव के बारे में बताऊंगा। ये बदलाव आपके लिए जानना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे आपके पैसे पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही में अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन का चयन कर लीजिए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव हो गए हैं, जिनका आपकी जेब पर बहुत असर पड़ने वाला है। ये बदलाव आपके बैंक खाते यानी बैंक अकाउंट, रसोई गैस यानी एलपीजी से लेकर गाड़ियों की बीमा यानी व्हीकल इंश्योरेंस पर हुए हैं। इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको एक एक करके उन सबों के बारे में जानकारी देंगे। कोरोना काल में पूरे अगस्त महीने में आप अपनी प्लानिंग पहले से कर ले, ताकि आपको भी पता रहे कि कहां पर खर्च करना है और कहां पर बचाना है। जैसा कि आपको पता है, आज रात 12 बजे से अनलॉक 3 के नए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। पूरे देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। इसके तहत कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन के बाहर कई अन्य गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत देश में अनलॉक 3.0 में योगा इंस्टीट्यूट, जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, मेट्रो, असेंबली हॉल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। अब मैं आपको सबसे बड़े बदलावों में से एक बदलाव एलपीजी की कीमतों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात रसोई घर से शुरू करते हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती है। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है। फिलहाल अगस्त के महीने में तेल कंपनियां ने बड़ी राहत देते हुए एलपीजी की कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है। आगे मैं आपको दूसरे बदलाव यानी बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने की जानकारी के बारे में बताता हूं। कैश इनफ्लो एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई बैंकों ने 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में यह चार्ज वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेविंग अकाउंट वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2000 रुपए रखने होंगे, जो पहले 1500 रुपए थे। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो व शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए प्रतिमाह शुल्क लेगा। तीसरे नियम के तहत बताना होगा उत्पाद का ओरिजिन देश। ई कॉमर्स कंपनियों से 1 अगस्त से प्रोडक्ट का ओरिजिन बताना जरूरी होगा। प्रोडक्ट कहां बना, किसने बनाया है। हालांकि ज्यादातर कंपनियां ने पहले से ही यह जानकारी देना शुरू कर दिया है। इनमें फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील जैसी कंपनियां शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने न्यू प्रोडक्ट्स लिस्टिंग की कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करने के लिए कहा है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। चौथी बड़ी बदलाव के तहत पीएम किसान की छठी किस्त। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठवीं किस्त डाली जाएगी। 1 अगस्त से मोदी सरकार किसानों के बैंक के खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त जमा करेगी। सरकार की योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश में 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचाया है। बता दें कि योजना की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। 5वें बदलाव के तहत ज्यादा कटेगा आपकी सैलरी से पीएफ। देश भर में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नौकरी पेशा लोगों के पीएफ को लेकर बड़ा ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 महीने के लिए ईपीएफ का मंथली कंट्रीब्यूशन 24% से घटाकर 20% कर दिया था। सीतारमण ने कहा था कि मई, जून और जुलाई में कर्मचारियों का सिर्फ 10% पीएफ कटेगा और कंपनी के ओर से भी 10% का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन आज से यानी 1 अगस्त से सभी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी।
1 अगस्त से ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन पहले की तरह 24% होगा। इसमें 12% कंपनी और 12% कर्मचारी देगा, जिसकी वजह से आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। छठे बदलाव के अंतर्गत गाड़ी खरीदना होगा सस्ता। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदना सस्ता होने वाला है। केंद्र सरकार ने कार और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने जून में व्हीकल के लिए लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया था। IRDAI मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। IRDAI के निर्देशों के मुताबिक 1 अगस्त से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। तो ये थे कुछ प्रमुख बदलाव जो आज से पूरे देश में जारी होंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।